श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे मांद्य चंद्र ग्रहण जो अभी नज़दीक समय में होने वाला है। ये ग्रहण बहुत ही अशुभता लिए हुए आ रहा है। जनता में, पर्यावरण में कोई भी विघ्नकारी परिस्थितियां निर्मित कर सकता है। तो आप पूरा वीडियो देखते रहिए, उसके बाद किसी भी निर्णय पर पहुंचे। देखिए मांद्य चंद्र ग्रहण होता क्या है। एक सूर्य का गोला है जो बड़ा है। सूर्य का गोला बहुत ही बड़ा है। उससे छोटा पृथ्वी का गोला है। उससे छोटा चंद्र का गोला है। अब देखें, यहां से एक प्रकाश किरण चली, वो यहां गई। यहां से एक प्रकाश किरण चली, वो यहां गई। ठीक है। अब ये जो छोर है उसका प्रकाश किरण, अर्थात इस छोर की प्रकाश किरण यहां नहीं पहुंचेगी। इसी प्रकार इधर चलें तो इस एरिया में भी प्रकाश की किरण नहीं पहुंचेगी। कौन सी? ये वाली प्रकाश किरण यहां नहीं आएगी, ये वाली प्रकाश किरण यहां नहीं आएगी। तो ये वाला जो भाग बचता है इन दोनों भागों में, और ये चूंकि गोला है तो ये इसके पूरे चारों ओर एक आवरण ऐसी छाया का रहेगा, धुंधली छाया, जो प्रकाश ही रहेगा। बहुत ज्यादा गौर करने पर लगता है कि यहां पर छाया है। और ये जो वाला भाग है बीच में, उस भाग में पूरा पृथ्वी का अंधेरा रहेगा। पृथ्वी के कारण अंधेरा रहेगा, सूर्य का प्रकाश यहां नहीं पहुंच पाएगा। तो जब चंद्रमा यहां से चलता हुआ अगर इस छाया में प्रवेश कर जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। परंतु चंद्र इस छाया में प्रवेश किए बगैर यहां से प्रवेश किया उसने इस छाया में, और इसके ऊपर ही ऊपर होता हुआ इस छाया को टच नहीं करते हुए और इस छाया में होके और यहां बाहर निकल जाता है चंद्र। ये है चंद्र, ये है पृथ्वी, ये है सूर्य। तो जब इस विरल छाया, कहते हैं इसको विरल छाया, और यह है सघन छाया, सघन छाया। तो जब चंद्रमा इस विरल छाया में होकर निकल जाता है तो इसको कहते हैं मांद्य चंद्र ग्रहण। इसको कहेंगे मांद्य चंद्र ग्रहण और इसको कहेंगे चंद्र ग्रहण। आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। अब जब यहां प्रकाश है, कोई भी विशेष छाया नहीं है, आप देखेंगे कि कहीं आप खड़े हैं और अच्छे प्रकाश में, तो एक तो छाया अपनी मुख्य बनेगी ही, पर उसके पास में एक हल्की सी धुंधली छाया और दिखेगी गौर करने पर। तो वही ये विरल छाया है, और इस विरल छाया में चंद्र प्रवेश करेगा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा शुक्रवार दिनांक 5 जून 2020 को। अर्थात 5 जून 2020 को ये विरल छाया में प्रवेश करके विरल छाया से ही बाहर निकल जाएगा। तो ये होने वाला ग्रहण होगा वो मांद्य चंद्र ग्रहण होगा, और ये प्रवेश करेगा रात्रि में 11:16 पर, और इसका मध्य होगा रात्रि में 12:55 पर, और मोक्ष होगा रात्रि में 2:34 पर। अर्थात 5 जून की रात और 6 जून के सुबह 2:34 पर इसका मोक्ष हो जाएगा। ग्रहण बहुत ही लंबा है, परंतु हमें इस पर विचार नहीं करना। अब देखिए,
इसका विरल छाया में प्रवेश कर विरल छाया से ही निकल जाना मांद्य चंद्र ग्रहण कहलाता है। अब ये मांद्य चंद्र ग्रहण है। यदि आप इस दिन चंद्रमा को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ग्रहण कहाँ हो रहा है। हल्का सा ये चंद्र का बिंब धुंधला होता है, उसी को मांद्य चंद्र ग्रहण कहते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र का प्रथम पुस्तक सूर्य सिद्धांत, उसके बाद तो कई पुस्तकें लिखी गई, ब्रह्म सिद्धांत भी है, करण कुतूहल है, सर्वानंद करण है, सर्वानंद लाघव है, ग्रह लाघव है, आदि जो है सिद्धांत शिरोमणि है। इन पुस्तकों में इस ग्रहण का गणित नहीं दिया है। केत की ग्रह गणितम में भी इसका गणित नहीं दिया है। इस ग्रहण का गणित सिर्फ ज्योतिर्गणित में दिया है, जो केतकर महोदय ने लिखी है। इसके अलावा जो पाश्चात्य पुस्तकें हैं अंग्रेजी माध्यम की, उनमें विरल छाया चंद्र ग्रहण का गणित दिया है। अब भारतीय ज्योतिष में इसको क्यों नहीं दिया है? इसलिए नहीं दिया है कि इसका मानव जीवन पर कोई प्रभाव नहीं होता है, अर्थात यह निष्प्रभावी है, एक सामान्य आकाशीय घटना है। दूसरी बात आती है कि फिर वर्तमान के यूट्यूबर कहेंगे नहीं, आजकल इस ग्रहण का प्रभाव होने लगा है। भाई आजकल क्यों होने लगा है? जब ग्रहण ही नहीं है तो उसका प्रभाव जनता पर कैसे हो जाएगा? आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मैंने वीडियो के प्रारंभ में कहा है कि ये जनता पर बहुत ही भारी पड़ सकता है, नुकसानदायक है। वो सब मैंने YouTube पर बताई गई बातों को लेकर कहा है, वो सब भ्रामक बातें हैं। वीडियो बनाए हैं, गर्भिणी महिला का उसमें फोटो दिया है, ये गर्भिणी महिलाएं बाहर नहीं निकले। ये सब लोगों में भ्रम पैदा करने वाली बातें हैं। ये ग्रहण है ही नहीं है, ये एक सामान्य आकाशीय घटना है। इसलिए मैंने श्री भादो माता पंचांग में इसको दे दिया है और उस पर लिख भी दिया है कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह मांद्य चंद्र ग्रहण उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का पश्चिम भाग, ग्रीनलैंड, रसिया का उत्तरी भाग, इनको छोड़कर पूरे विश्व में यह मांद्य चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, पर इसका विश्व पर कोई प्रभाव नहीं होगा। गर्भिणी महिलाएं इस ग्रहण काल में छत पर जाकर बैठें और इस मांद्य चंद्र ग्रहण को देखें, कोई नुकसान नहीं होगा, निश्चिंत होकर देखें। ग्रहण काल में कहा है कि चाकू छुरी न चलाएं, कुछ काटने का काम नहीं करें। बाकायदा आप इस ग्रहण काल में चाकू भी चलाएं, छुरी भी चलाएं, सब काम करें, मनोरंजन भी करें, आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ये ग्रहण ही नहीं है, सामान्य आकाशीय घटना है। अब देखते हैं अगली बात पर, इसका कोई सूतक भी नहीं लगेगा। यम नियम सूतक कोई पालनीय नहीं है। इससे अगली बात पर आते हैं कि जो ग्रहण नहीं दिख रहा है, अर्थात ग्रहण है ही नहीं है, उसके लिए इस ग्रहण काल में भोजन करने का कोई निषेध नहीं है। अर्थात जब ग्रहण चलता हो तो भोजन करें, पानी पिएं, ईश्वर का भजन भी कर सकते हैं। ईश्वर भजन अगर आप नियमित रूप से कर रहे हैं तो कर सकते हैं। आप इस समय मनोरंजन करें, आप इस समय में बाहर घूमने फिरने का काम करें, लोगों से डिस्टेंस बनाकर, कोरोना चल रहा है इसलिए दूरी बनाकर बातें कर सकते हैं, और इसमें नींद भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये ग्रहण नहीं है। अतः आप एक ही लाइन में समझ लें कि इस ग्रहण का ना कोई सूतक होगा, ना कोई यम नियम पालनी होगा, ना आपके जो मंदिर में पूजा अर्चना बंद होगी, न मंदिर के कपाट बंद होंगे, न मंदिर का अगले दिन शुद्धिकरण करना पड़ेगा, न मूर्तियों पर अगले दिन अभिषेक करना पड़ेगा, न कुशा रखनी पड़ेगी अपने बिस्तर और आदि अनाज वगैरह में कुशा रखनी पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं करना है।
अतः आप इस 5 जून 2020 को होने वाले मांड्य चंद्र ग्रहण से बिल्कुल निश्चिंत निडर रहें और गर्भिणी महिलाएं भी कोई चिंता नहीं करें, कहीं कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इस प्रकार आज का ये मांड्य चंद्र ग्रहण की जानकारी का प्रकरण संपूर्ण होता है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सरस्वती मैया की जय।